जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सॉरी बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है नेट का मेरे पास, इस वजह से मैं हो गया लेट। आई एम फाइन। मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो काइंडली रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि नेट मुझे पता है अभी भी थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा है। जी वालेकुम सलाम बच्चे। अनसब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ओके, क्लियर वॉइस ठीक हो गया। वालेकुम सलाम अरफा, आई एम फाइन, ओके हूँ। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं। वालेकुम सलाम सुंदस। हाँ जी, वीडियो मैंने खुद ही बंद की हुई है क्योंकि मैं ये मोबाइल से लॉगिन हूँ और वॉइस सही आ रही है, बस ठीक है, चलेगा। वो कैम मैंने ऑन किया तो फिर वो वीडियो का थोड़ा सा इशू हो जाएगा। हाँ जी, आ गई वीडियो। मैं थोड़ी देर मैं इसको पकड़ के नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने ये ना बंद कर दिया था। तो इसको ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, रख दूँ। अब आ रही है वीडियो, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको एक ओके, अब मैंने आपको ना एक क्वेश्चन देना है। आप लोगों ने वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। आप मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे उसका भेजेंगे तो नहीं, क्योंकि मेरा दूसरा फोन बंद पड़ा हुआ है। आप मुझे जस्ट यहाँ पे उसका आंसर शेयर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखिए जरा। जी बच्चों, लिखना शुरू, लिखिए, मैं लिखवाता हूँ। गूगल वॉइस भी नहीं चल रहा, कैसी बुरी बात है ना, गूगल वॉइस भी नहीं चल रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन है, अज्यूम दैट सीरम क्लोराइड, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों। अज्यूम दैट सीरम क्लोराइड has a mean of 100 mg पर लीटर। फिर से बोल रहा हूं, assume that serum chloride has mean of 100 mg per liter with standard deviation of
3 mg per liter with standard deviation of 3 mg per liter. लिखा जी? जी मरियम इकबाल प्रेजेंट, मार्क्ड। फिर से बोल रहा हूं, सुन लें। Assume that serum chloride has mean of 100 mg milligram per liter and standard deviation of 3 milligram per liter in normal healthy population. In normal healthy population, question A, what proportion of population has serum levels greater than 104 mg per liter? आवाज कट रही, वीडियो बंद कर रहा हूं, इसीलिए मैंने वीडियो बंद कर दी है ताकि आवाज ना कटे, ठीक है? Point A, what proportion of population has serum level greater than 104 milligram per liter and less than 102 मिलीग्राम पर लीटर? इन दोनों का आंसर मुझे यहीं पर शेयर करना है आपने, ठीक है? व्हाट्सएप पे नहीं करना, वो फोन बंद है। शाबाश, कोई बात पूछनी हो, क्वेश्चन की समझ ना आई हो, मुझसे पूछ लो। पहले क्वेश्चन को जज करें कि क्वेश्चन है क्या, किस फॉर्मूले से होना है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एसडी के आगे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। जी क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुन ले। Assume that serum chloride has mean of 100 mg per liter with standard deviation of 3, यही बोला ना मैंने, with standard deviation of 3 mg per liter अब आगे क्वेश्चन है, what proportion of population has serum levels greater than 104 mg per liter and less than
102 mg/L। शाबाश, ये है कंप्लीट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग ने यहीं पर शेयर करना बारी बारी। हाय, मैं यहां पे लिख रहा हूं। Assume that serum chloride has mean of 100 mg per liter with standard deviation of 3 mg per liter ठीक है जी, आगे है ए। What proportion of population has serum levels greater than ये टेबल मैंने बुक में भी, उसमें भी दिया हुआ ग्रुप में। अच्छा खदीजा, बता देता हूँ, रोने ना लग जाए।
हम्म। ये ले 104 से ज्यादा वाले और 98 से कम वाले ये निकालने हैं आपने।
हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ हुआ? अच्छा, लेस देन 98, सुंदस का आंसर आया है 0.2486। अभी चेक कर लेते हैं। टू फोर फाइव फोर नहीं आता। जी खदीजा, बिल्कुल ठीक है आपका। सुंदस, ये 2454 2486 कैसे आ गया? लेस देन 98 वाले का 2454 आता है। लेस देन वाले का आंसर 2454 आता है, 0.2454। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाएगी तो वो कितने परसेंट बनेंगे? नहीं, 67 नहीं है, 66 है। जी स्कोर में आप वैल्यू चेंज नहीं करते डेसिमल की वजह से, ठीक है? वो 0.66 आ रहा है ना, तो आपने इसको चेंज नहीं करना, आपने इसको 0.66 ही लेना है। नहीं, लेस देन का जो जी 67 नहीं है, इट्स 0.66 है और उसकी वैल्यू आती है 2454। हाँ, 0.2454, तो इट्स 0.66 ही लेना है आपने। हाँ, 25% कह सकते हैं, तकरीबन 25% ही बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, गुड है, शाबाश, वेरी वेल डन। चलिए, अब आपकी क्लास मिस मैविश के साथ है, तो फिर आप उनकी क्लास के लिए रेडी रहे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया अभी तक, वो मुझे करके जल्दी व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? सोल्यूशन जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मरियम आवाज़ आ रही है बेटा आपको मेरी? सुंदस, सना, बेटा सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मरियम, आप मुझे सुन सकती हैं या नहीं सुन सकती? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल टॉक्सिन, जैसे कि पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक बट इन रिवीजन सेंस वी कैन रिवाइज दिस टॉपिक, ठीक है। तो जो चीज़ें पहले डिस्क्रिपेंसी रह गई थी या जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई थी वो आप इस सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन से भी क्लियर कर सकते हैं, और अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी उससे भी बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो डेफिनेशन में कहते हैं टॉक्सिन इज द पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल और द ऑर्गेनिज्म सिंथेटिक टॉक्सिकेंट्स, ठीक है। बेसिकली जो टॉक्सिन होता है वो एक पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। जहरीला मवाद होता है जो कोई भी लिविंग सेल, आइदर वो बैक्टीरिया है, ठीक है, आइदर वो वायरस है, आया वो प्लांट सेल है, आया वो फंजाई है, ठीक है, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कह लें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी से स्क्रीट करता है। और टॉक्सिन इज एन ऑर्गेनिक पॉइजन। बेसिकली टॉक्सिन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक पॉइजन होता है। इट्स मेड बाय प्लांट एंड एनिमल। टॉक्सिन्स आर नेचुरली अक्रिंग पॉइजन्स। ये बेसिकली नेचुरली अक्रिंग पॉइजन्स हैं, ठीक है। There are the toxin your body creates and some that animals and plants excrete. Some are harmful. Getting stung by a stingray can kill you because its toxin is powerful. जैसे कि मैंने आपको बताया सोर्स कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से खास किस्म की सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं कि ये वो टॉक्सिन है जो कि हार्मफुल है और एक पावरफुल टॉक्सिन है, ठीक है। एग्जाम्पल टॉक्सिन की उसने कहा है बॉटुलिन, जैसे कि टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया रिलीज कराता है उसे क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिन कहते हैं। ये वो बेसिकली इसका टॉक्सिन है जो कि ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी से खुद क्रिएट करता है। इसी तरह से टेटनस टॉक्सिन है आपके पास, ये भी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है, ये रिलीज करता है। डिप्थीरिया टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया है आपके पास, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, वो रिलीज करता है। डाइऑक्सिन है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, यानी कि इसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। दूसरा आपके पास आ जाता है मस्क्रेनिक फ्रॉम मशरूम्स, एमनीटा मस्केरिया, ठीक है। एमनीटा मस्केरिया जो है वो खास किस्म का मशरूम है जिसकी बॉडी से जो है ये टॉक्सिन रिलीज होता है और इसको यूज में लेके आ जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ फंजाई भी हैं जो कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास डिफरेंस क्या होता है एक टॉक्सिन और पॉइजन के अंदर। पहले भी हमने पढ़ा है, कहता है पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट हैज एन नॉक्शियस इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉक्शियस का मतलब होता है जहरीला इफेक्ट, ठीक है। तो एक पॉइजन तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जहरीला इफेक्ट रखता है, ठीक है। और एक टॉक्सिन इज अ पॉइजन, एक टॉक्सिन जो है वो पॉइजन होता है कि जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अ वेनम इज अ टॉक्सिन इंजेक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। अब वेनम बेसिकली क्या है, वो डंग है, वो जहर है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाता है। मिसाल के तौर पे स्नेक बाइट से जो वो अपना टॉक्सिन किसी ह्यूमन को ट्रांसफर करता है वो वेनम कहलाता है। A venom therefore is a toxin and toxin is a poison. Venom basically क्या है, टॉक्सिन है, और टॉक्सिन बेसिकली क्या है, जहरीला है, पॉइजन है। सो नॉट ऑल द पॉइजन आर टॉक्सिन। अब कुछ पॉइजन जो होते हैं वो टॉक्सिन नहीं होते, और ना ही सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सिर्फ वेनम होते हैं। कुछ टॉक्सिन ऐसे भी होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं, जिनको माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर प्रोसेस्ड करवाया जाता है, लेकिन जो सारे के सारे पॉइजन होते हैं वो टॉक्सिन ही होते हैं। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, कहता है टॉक्सिन्स में बी क्लासिफाइड एज एक्सोटॉक्सिन्स दोज एक्सक्रीटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ब्यूफोटॉक्सिन, ठीक है। मतलब जो आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आउटसाइड इंटीरियर स्ट्रक्चर से जो उसके रिलीज होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, जिसे कि ब्यूफोटॉक्सिन उसने नाम दिया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन दैट्स आर स्ट्रक्चरली पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बॉटुलिनम। अब कुछ ऐसे हिस्से बैक्टीरिया के जो कि उसका हिस्सा होते हैं एंडोटॉक्सिन इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी, ठीक है।
और वो कहता है द मोस्ट टॉक्सिक कंपाउंड इज द टॉक्सिन बॉटुलिनम है, वो बॉटुलिनम है। एक्सोटॉक्सिन जैसे कि नाम से जाहिर है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल बॉडी के गिर्द मौजूद है, एग्जिट से निकला ये वर्ड। सो एन एक्सोटॉक्सिन इज अ टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय अ बैक्टीरिया। एन एक्सोटॉक्सिन कैन डैमेज टू द होस्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग सेल्स और डिस्टर्बिंग नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। या तो वो नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है या उसके नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दे आर हाईली पोटेंट एंड कॉज मेजर डैमेज टू द होस्ट। ठीक है, हाईली पोटेंट है और मेजर डैमेज कॉज करते हैं होस्ट सेल को। उसके बाद आ जाता है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन में बी secreted और similar to endotoxin may be released during lysis of the cell। और एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो या तो स्क्रीट होता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल बैक्टीरिया की बॉडी का एक पार्ट होता है, ठीक है, और जब भी सेल लाइसिस होता है तो तब ये स्क्रीट होता है। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है डिप्थीरिया, जैसे कि एक्सोटॉक्सिन की बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रोड्यूस्ड बाय कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। फिर कॉलरा टॉक्सिन है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, वेब्रियो कॉलरा, ठीक है, जो कि क्या कॉज करवाता है आपको, डायरिया। सर्टेन एंटीरोटॉक्सिन्स, ठीक है, एंटीरोटॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके एंटेरिक ऑर्गेनिजम्स स्क्रीट करते हैं। और एंटेरिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कि आपकी सारी की सारी इंटेस्टाइन के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको एंटीरिक टॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, तो कहता है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड वाटर रिजल्टिंग इन डायरिया। द परट्यूसिस एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बॉर्डेटेला परट्यूसिस। ठीक है, अब ये परट्यूसिस जो है ये एंडोटॉक्सिन नहीं है, बेसिकली ये एक्सोटॉक्सिन है। ठीक है, और इसको खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कि बॉर्डेटेला परट्यूसिस कहते हैं वो स्क्रीट करता है। इसी तरह से शीगा टॉक्सिन है और इसको बैक्टीरिया का नाम है शिगीला, ठीक है, जो कि इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, शिगीला उस टॉक्सिन का नाम है जो कि वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से स्क्रीट कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एंडोटॉक्सिन। Endotoxin is a type of the pyrogen and is a component of the exterior cell wall of the gram-negative bacteria like E. coli। अच्छा जी, अब इसमें वर्ड आ रहा है एन, यानी एंडोटॉक्सिन। एन से मुराद याद रखें कि हमेशा जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो क्या स्क्रीट करते हैं, एंडोटॉक्सिन स्क्रीट करते हैं। ठीक है, और ख़ास किस्म की प्रोटीन जिसे पायरोजेंस कहते हैं वो स्क्रीट करते हैं और ये एक्सटीरियर सेल वॉल से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब खास किस्म के बैक्टीरिया एस्चेरिलिया कोलाई। एंडोटॉक्सिन इज अ लाइपोपॉलीसेकेराइड और एलपीएस। एंडोटॉक्सिन को हम एलपीएस भी कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, और एंडोटॉक्सिन की यही क्वालिटी होती है कि इसके अंदर एलपीएस मौजूद होता है एंड एलपीएस स्टैंड फॉर लाइपोपॉलीसेकेराइड। सो एलपीएस कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड ए पोर्शन, इसका एक लिपिड कंटेनिंग पोर्शन होता है जिसे ए बोलते हैं, जिसके अंदर फैटी एसिड्स होता है और दूसरा डाइसेक्राइड फॉस्फेट होता है। ठीक है, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन ये इसके पार्ट है। उसके बाद कहते हैं एंडोटॉक्सिन इज ओकेजनली यूज्ड टू रेफर टू एनी सेल एसोसिएटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन। इसे हम कोई भी सेल एसोसिएटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन का नाम भी दे सकते हैं। In bacteriology, it is properly reserved to refer to the lipopolysaccharide complex associated with the outer membrane of the gram-negative pathogens। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है एंडोटॉक्सिन आपका ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, उसका पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको एसोसिएटेड किया जाता है एलपीएस के साथ, जो कि इसकी कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है। और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, नेज़ेरिया एंड स्यूडोमोनास। This is the main difference between exotoxin and endotoxin. Exotoxin secreted mainly by gram-positive bacteria. Endotoxin part of gram-negative bacterial cell wall, released only after autolysis. ठीक है, ये ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट होता है और सिर्फ ये रिलीज होता है जब सेल लाइसिस होती है, सेल लाइसिस के बाद। ठीक है,
है ये पोटेंट टॉक्सिन होता है, यानी कि इसकी पोटेंसी होती है। और जो आपका एंडोटॉक्सिन होता है वो रिलेटिवली लेस पोटेंट होता है। इसी तरह से सिम्टम प्रोड्यूस में आपके पास स्पेसिफिक एक्ट स्पेसिफिकली ऑन टारगेट सेल, दैट्स व्हाई नर्व एंड मसल सेल, ठीक है। और एंडोटॉक्सिन में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जनरलाइज्ड सिम्टम्स लाइक फीवर, ठीक है, फीवर वगैरह करते हैं। स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए इसकी तो हीट लेबाइल लॉसेस टॉक्सिसिटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हीट लेबाइल होते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज कर देते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं। एंटीजेनिसिटी के बारे में बात की जाए तो एक्सोटॉक्सिन हाईली एंटीजेनिक होते हैं और एंडोटॉक्सिन वीकली एंटीजेनिक होते हैं। टॉक्साइड में आ जाता है कैन बी प्रिपेयर्ड, और एंडोटॉक्सिन ये नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये खुद बैक्टीरिया की बॉडी का पार्ट होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन उसमें बात की है, जैसे केमिकल नेचर है। केमिकल नेचर इसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, यानी कि 10 किलो डाल्टन। प्रोटीन इसमें 52 माइनस 100 किलो डाल्टन है। रिलेशनशिप टू सेल जो है वो पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिफ्यूजेबल है। ओके क्लास, नमाज का ये ब्रेक ले लें, नमाज के बाद फिर दोबारा मैं यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
जी आपका फोन आ रहा था नीलम। हाँ तो लेक्चर तो शुरू है, नमाज का टाइम था बस। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मरियम है, शुमाइला है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? कब का शुरू हुआ है लेक्चर तो आपका? हाँ जी, नहीं देखे ना, मेरी बात सुने। ये मरियम, तारिक है, शुमाइला है, ये आप ही की क्लास की है ना? हाँ जी, तो ये तो ऑनलाइन है। दोबारा पूछ सकते हो। हाँ जी मरियम, आवाज आ रही है बेटा? कितने लोगों का लेक्चर कनेक्ट नहीं हो रहा? कनेक्टिविटी का इशू तो अपने अपने इंटरनेट रिफ्रेश करें। मुझे तो यहाँ से कोई भी कनेक्टिविटी का इशू नहीं आ रहा। आवाज आ रही है मरियम आपको, शुमाइला? अच्छा, कितने लोगों को कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है? मुझे सीआर का फोन आया है, वो कह रही है कि हमें कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। हाँ जी शुमाइला, मरियम, आरफा, चलें फिर ठीक है, आप इसको पढ़ें, इस स्लाइड को सारी को, और फिर इसमें से कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें।